थोड़ा स्पेस से एकदम बंद किए इसको उधर रख पीछे। राइटिंग लिख रहे हो इसको सर इतनी राइटिंग देता कौन है? हम एक ही पेज देते हैं। नहीं कौन देता है? एक पेज आप एक दीजिए वो दो कौन दो देते? मानसी दीदी कौन जाता हूँ नहीं वो मानसी दीदी में राइटिंग हो वो चेंज का हम चाहते हैं सर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। अरे सर आप उसको पढ़ा दिए थे, उसमें पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग होते हैं, तो उसमें जोड़ दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बता रहा था। कल आप तुम्हारे पापा से मिले ये कर दिए, बताइए। हाँ जिसके पिताजी कह रहे हैं गवाह था। तुम्हारा मतलब तुम्हारी बड़ाई करेंगे कि ये जो है विकास जैसा लड़का पूरे घाट पे कोई नहीं। वाकई में नहीं है, घाट पे तो नहीं है। एक काम हमारा नहीं हो रहा, दरवाजा खुला पड़ा रहा। आज वो कर देगा, आजकल में सर कल वहीं पे काम लगाया था, कल नहीं आजकल में कर देगा, कंफर्म बता रहे हैं, वो खुद आके करेगा। कर देना पता है हमें। जी मैंने किया हमसे नहीं होता, पाला पड़ा। चले ये बाल कटवाने जाएंगे, बाल कटवा लेंगे, पैसा नहीं देंगे तो दूसरे बाल नहीं हो पाएगा। पर आप उधर वाला बंद मिटाइए, पैसा नहीं देंगे, इधर वाला बंद मिटाइए और चलिए मिलते हैं यहाँ से फिर से। ये कह रहा था कि x की पावर 4 लिखा है तो हम x की पावर 4 की वैल्यू रख देते हैं। x की पावर 4 मतलब ये -55 और माइनस में 16 ओमेगा, ये हमने रख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है 3x क्यूब रख दीजिए, तो x क्यूब की वैल्यू कहाँ है? ये 19 और प्लस में 18 ओमेगा। फिर उसके बाद कह रहा है x स्क्वायर की वैल्यू रखिए, तो x स्क्वायर कहाँ है? ये माइनस में 8 ओमेगा माइनस में 3। फिर उसके बाद कह रहा है माइनस में 11 और x की वैल्यू रखनी है 2 ओमेगा माइनस में 1। और उसके बाद फिर कह रहा है माइनस में 6 रखना है। चलिए गुणा करते हैं, नहीं आया तो हम दोबारा करेंगे, नहीं फिर से कैलकुलेशन करना, प्रोसेस एकदम सही है। इतना टाइम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन लिए हम लोग बैठे रहें। -55 -16 ओमेगा प्लस में 9 3 27 19 3 57 और प्लस में 18 3 54 ओमेगा प्लस में माइनस में आपका हो जाएगा 9 18 8 2 16 ओमेगा और माइनस में हो जाएगा 3 2 6 और ये आपका हो जाएगा माइनस में 11 2 22 ओमेगा और प्लस में 11 कम 11 और माइनस में हो जाएगा 6। चलिए हाँ क्या है जो कट रहा है? कुछ कटने वाला है? 16 दूना 32 32 और 22 54 32 और 22 54 होता है ना? अरे ये 16 और ये 16 32 और ये 22 54 देखो प्लस माइनस कट गया। अरे देखो ये माइनस था 16 और ये माइनस था 16 32 और ये माइनस था 22 32 22 54 और ये 54 माइनस में, ये 54 प्लस में, ओमेगा ओमेगा कट गया। क्लियर? चलें आगे देखते हैं। ये 55 है, ये 57 है, तो 55 में 57 घटा दो, 2 लिख दो। ये और ये जोड़ दो, 6 6 12 और 12 में से 11 घटा दो तो माइनस में 1 लिख दो। 6 6 12 हुआ और 11 घटा दो तो माइनस 1 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 और यही आपका क्या है? RHS। आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? x y और z। x की वैल्यू लिख दें a प्लस बी, y की वैल्यू लिख दें a ओमेगा प्लस में b ओमेगा स्क्वायर और z की वैल्यू लिख दें a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा। इनका इनसे गुणा करते हैं। देखो a का a ओमेगा से तो a स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, a का b से गुणा कर देते हैं a b ओमेगा स्क्वायर। इनका इनसे गुणा, b का a से गुणा तो a b ओमेगा और b का b से गुणा तो b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हुआ और इन सब का गुणा हमें करना था इनसे, a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा। ठीक है ना?
यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो इनका इनसे हमने गुणा किया है और बाकी ये सब ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर ओमेगा, ए बी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है बी ओमेगा स्क्वायर। फिर उसकी वैल्यू गुणा करना है इनसे, भी ना करो थोड़ी देर, देख लो यहाँ पे इसका मान -1 होता है। यहाँ से आप ये जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। अगर इनको रोक लोगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर ओमेगा माइनस में ए बी और प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप आ जाओगे आराम से, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में बी ओमेगा। ठीक है, खत्म हो गई, मान लो खराब हो गई, परफ्यूम खराब हो गई, खत्म हो गया है, तो फिर से कुछ कोई फंक्शन। चले फिर हाल आगे चले। चले ए स्क्वायर ओमेगा का ए ओमेगा स्क्वायर से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू ओमेगा क्यू। ए स्क्वायर ओमेगा का बी ओमेगा से गुणा करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। ए बी का ए से गुणा करेंगे तो माइनस में ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। इसी ए बी का बी से गुणा करेंगे तो माइनस में ए बी माइनस में ए बी स्क्वायर ओमेगा। कंफ्यूज ना होना, इस बी स्क्वायर का इससे गुणा करोगे तो ये प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर ए ओमेगा की पावर 4। फिर इसी बी स्क्वायर का इससे गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा प्लस में बी क्यूब ओमेगा क्यूब। चलिए क्यूब का मान 1 होता है तो पहला हो जाएगा ए क्यूब। यहाँ पे आपका प्लस माइनस कट जाएगा, इनसे छुट्टी मिल गई। माइनस में लिखा है ए ओमेगा ए बी स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे आ जाओ तो प्लस में लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और प्लस में लिखा हुआ है बी क्यूब इंटू 1। यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, तो ये बचेगा ए क्यूब, ये ए बी स्क्वायर ओमेगा बचेगा, यहाँ पे भी 1 है तो ये ए बी स्क्वायर ओमेगा बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यूब, ये कट जाएगा, ये बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही आपका है RHS। लिख लीजिए ना, बहुत पूछा जाता है आपके फर्स्ट ईयर इंटर तक पूछा जाता है क्वेश्चन। और किसी को अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, खासकर बेवकूफ, तो भी क्वेश्चन हम दे देते हैं। चलिए ये कहता है आई लिखा, माइनस में माइनस आई लिखा हुआ है, माइनस आई लिखा हुआ है, और लाना क्या है 2, ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें हमें क्या करना, चले आगे, लिख चुके हो, स्टार्ट करें। चलिए इसमें हमें क्या करना है, हम LHS को लेकर चलते हैं, और LHS में हम लिख लेते हैं √i, और माइनस में √-i। ये जो -1 लिखा है, -i लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, माइनस आई का मतलब हो जाएगा, माइनस का मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर, और इंटू क्या लिखा हुआ है आई। ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आई माइनस आई √i, है ना। यहाँ से देखो √i आप कॉमन ले सकते हो, या क्या कर सकते हैं, गुणा कर दें, नहीं √i कॉमन ले लो, √i आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में i हो जाएगा, है ना। यहाँ से √i से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, नहीं गुणा ना कर, ऐसे गुणा, रूट में 2 लाना है ना। यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर लगा दो, ध्यान दो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्क्वायर लगा दो और यहाँ 1/2 लगा दो। आपने क्या किया, स्क्वायर भी किया है, स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या? एक मिनट हम बता रहे हैं, इस लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी आपको, लेकिन देख लो। जैसे लिखा है x, आपने x स्क्वायर कर दिया तो अपने मन से तो x स्क्वायर कर नहीं दोगे, तो हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर आपने अंदर किया है, 1/2 हम बाहर लिख दे रहे हैं। x की पावर 2 गुणे 1/2 बराबर x रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई वैल्यू फर्क पड़ा? नहीं पड़ रहा है ना। तो वही काम इनके साथ भी करना। अब तो समझ में आया, क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे √i कॉमन ले रहे हैं, √i के साथ में 1 माइनस i बचेगा, और इन सभी का क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब स्क्वायर किए हैं तो हमें इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे और ये स्क्वायर रूट ऐसे लिखा रहने देंगे। तो सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए
चलिए आगे देखो, यहाँ पर हम जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो ये देखो रूट आई का स्क्वायर करेंगे तो आई हो जाएगा, 1 माइनस आई की होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर 1/2 लिखा हुआ ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ तक पहुँच जाओगे, आई ऐसे लिखा रहने दो, ये 1 माइनस आई की होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, और ये होल पावर जो है क्या लिखा हुआ है हाफ। यहाँ पहुँच जाओगे, ये आई स्क्वायर का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आई, 1 माइनस 1 माइनस में 2i, और ये पावर में क्या हो जाएगा 1/2, ये और ये कट जाएगा, आई से इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2i स्क्वायर पावर में 1/2, माइनस में 2 इंटू आई स्क्वायर का मान -1 पावर में 1/2, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1/2, और इसे हम क्या मान लेते हैं √2, और यही आपका क्या है RHS। ये लोग इतने आप इंटेलिजेंट हो गए हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक्स स्क्वायर लिखा है अंडर रूट में, ध्यान दो, कह रहा है एक्स स्क्वायर लिखा है और फिर माइनस में 1 लिख दिया है, और फिर प्लस में 2x लिख दिया, और अंडर रूट फिर -1 लिख दिया, 1 ही है ना, 1 है कि आई है, 1 लिख दिया है, और लाना है प्लस माइनस x प्लस आई, लाना है प्लस माइनस x प्लस आई। देखो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बस खाली दिख रहा है बड़ा, देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर आ जाओ, माइनस में 1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 को मान लो आई स्क्वायर, बाहर निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2x आई, मिल गया। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, प्लस में 2ab लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चाहिए क्या बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर लिख दिए हो तो बी स्क्वायर घटा भी दो, एक जोड़ दिए हो एक घटा दो, ध्यान दो फिर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये लिख दिए हो, और यही क्या किए हो घटा दिए हो, कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो ये पूरा एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस आई की होल स्क्वायर का, x प्लस आई की होल स्क्वायर मतलब ये और ये हो गया, ठीक है ना। बचा क्या -1 माइनस आई स्क्वायर का मान कितना -1, यहाँ पे फिर से आ जाओ, ये हो जाएगा x प्लस आई की होल स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस आई की होल स्क्वायर, और ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस x प्लस आई बचेगा, और यही आपका RHS। बताइए, बस हम बता रहे हैं कि कैसे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे माइनस में 1 प्लस में माइनस में 1 हो जाएगा और xy हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। इस -1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद ये लिख लो xy और प्लस y स्क्वायर। अब इनको ओपन कर डालो, x स्क्वायर ओमेगा xy प्लस में ओमेगा स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। कुछ ऐसा कॉमन लो कि दोनों में सेम बच जाए। देखो बच रहा है, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस ओमेगा y, यही तो बचा ना। यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन लो कि कुछ बच जाए। चलिए क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो y कॉमन हो जाएगा, लेकिन y कॉमन होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x प्लस में y। यहाँ पे x है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं ओमेगा से गुणा कर दें, ओमेगा क्यूब कर दें। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं ओमेगा क्यूब, यहाँ पर ओमेगा क्यूब, और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, ध्यान दो अपने मन से नहीं किए, यहाँ पर एक मान के क्यूब कर दिए हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे x y ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, y ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x ही तो बचेगा, और यहाँ से चला गया तो ये बच गया। अब देखो सेम आया कि नहीं आया, देखो ये लिखा है x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा वाई लिखा है कि नहीं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस ओमेगा वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब कहाँ से आ गया। सबसे पहले फिर से चलो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन लिख दिया, इस एक लाइन को इसने लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसकी जो पावर 2 है उसे 1 में बदल डालो। एक्स स्क्वायर है तो कहीं एक्स स्क्वायर ना दिखे, है ना। तो एक्स स्क्वायर जब नहीं दिखेगा तो एक्स प्लस वाई में दिखेगा। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज कर लेना, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है इसका क्या है घनमूल है।
अब जब ओमेगा स्क्वायर का यूज करना है तो ये माइनस सबसे पहले फंस रहा है, क्योंकि ये फार्मूला नहीं बनने दे रहा है। अगर हम इसका गुणनखंड करें, गुणा करने पे एक आए, जोड़ने पे एक आए, तो कोई फार्मूला है नहीं। अगर हम इसमें सीधे धराचार्य सूत्र लगाएं तो हम आई आ जाएगा, लेकिन हमें यूज करना है क्या, ओमेगा का। तो हम यहाँ करते हैं -1 को मान लेते हैं, ये लिखा हुआ -1 और XY लिखा हुआ है और y² लिखा हुआ है। इस -1 को एक्सचेंज कर लेते हैं, -1 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0 होता है, तो इस 1 को -1 इधर कर देंगे, ठीक है ना। इसके जगह पर जब हम ये पुट करेंगे तो ये आपको हो जाए मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और XY प्लस में y², ये मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम इसको गुणनखंड करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x² ओमेगा XY प्लस में ओमेगा स्क्वायर XY प्लस में y²। हमें गुणनखंड करना है, लेकिन सेम वैल्यू भी तो चाहिए। अब यहाँ पर क्या बैठा, ओमेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ओमेगा लिखना तो है। तो ओमेगा लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 मान लीजिए, क्योंकि 1 का मान ओमेगा क्यूब होता है। अपने मन से तो ओमेगा नहीं डाल सकते, अब 1 है तो समझ लो ओमेगा लिखा हुआ। -1 होता तो फिर वही लिख देते, क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन ले x को, तो मिला x प्लस ओमेगा y। अब यहाँ पर भी x प्लस ओमेगा y बचना चाहिए, x प्लस ओमेगा y बचना चाहिए, चाहे जो करो x प्लस ओमेगा y बचे। तो x को छोड़ दो, ओमेगा स्क्वायर y कॉमन ले लिए, ओमेगा स्क्वायर y कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर 1 था तो 1 को हमने क्या मान लिया, ओमेगा क्यूब मान लिया। ओमेगा क्यूब में से ओमेगा स्क्वायर चला गया तो ओमेगा बच गया। बचा कि नहीं बचा। अब ब्रैकेट बन गया, जो बचा वो आपका